देखो इससे पीछे का पिछली वीडियो में करा चुके हैं, अब उसके आगे चलते हैं जो कल का था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में हमने क्या करना है, H2SO4 के साथ जो है गर्म करना है काय को। किस चीज के रासायनिक गुण का, फॉर्मिक अम्ल के। ठीक है, तो पहले फॉर्मिक अम्ल लिखो, HCOOH प्लस में कुछ आएगा या नहीं आएगा बताओ। तो क्योंकि निर्जलीकरण कर रहे हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 कहाँ आएगा, उपस्थिति में। ठीक, इसको हीट कर रहा है तो यहां से क्या निकलेगा, ये और इतना जुड़ जाएगा। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना, तो यहां बन जाएगा CO प्लस H2O। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बनता है। अब इसके बाद मान लो हम दूसरा नंबर लिखें इसका, अपघटन। अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब इसे डायरेक्टली अगर हम गर्म कर दें तो गर्म करने पर CO2 तथा H2 में अपघटित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो HCOOH, इसको डायरेक्टली गर्म कर देंगे 160 डिग्री पे, तो यहां से बन जाएगा CO2 और प्लस H2। ठीक है, CO2 प्लस H2। अब इसमें मान लो इसका हमें करना है अपचयन। अगला नंबर क्या कर दें, अपचयन। तो अपचयन इसका कर दें LiAlH4 द्वारा, LiAlH4 द्वारा। तो देखो क्या है कि अपचयन करना है, अपचयन कैसे करेंगे, LiAlH4 द्वारा अपचयन करने पर क्या बनेगा, मैथिल अल्कोहल, यानी क्या, CH3OH बनता है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, HCOOH प्लस नवजात H। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, तीर पे लिख देंगे LiAlH4, क्योंकि अपचायक जो होता है सबसे अच्छा ही होता है, ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा। कभी भी याद रखना, जो C का पड़ोसी O होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। जब एक O निकलेगा तो दो बॉन्ड से कितने H लगेंगे, दो। तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3OH और प्लस यहाँ से निकल जाएगा H2O। अब कितने H काम में है, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, टोटल कितने हुए, 4। तो इस तरीके से आपका बनेगा मैथिल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी तैयारी करें ज्यादा से ज्यादा। हाँ भाई देखो, अब करेंगे फैलिंग विलयन से। तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि फैलिंग विलयन से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक अम्ल रिएक्शन कर नहीं सकता, तो इसका उदासीन विलयन लेना पड़ेगा। तो उदासीन कब होगा, जब उसमें अमोनिया मिला दें। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन में कौन आएगा, HCOONH4। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फैलिंग विलयन का सूत्र क्या होता है, CuO। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप, और यहां से बन जाएगा NH4HCO3। अब बैलेंस करना है तो यहां पर कर देंगे हम 2। ठीक है, इस तरीके से क्या बनता है, रेड PPT। और PPT का मतलब होता है प्रिसिपिटेट, जिसको हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। ठीक है, अब मान लो हमें रिएक्शन करनी है टॉलन अभिकर्मक से, तो टॉलन अभिकर्मक भी बिल्कुल इसी की तरह रिएक्शन करेगा। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया, तो इसमें भी सेम बात होगी। तो इसमें क्या बनना है, इसमें बनेगा रजत दर्पण का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, फॉर्मिक अम्ल का उदासीन विलयन ही लेना है। तो फॉर्मिक अम्ल का उदासीन विलयन का मतलब क्या हो गया, अमोनियम फॉर्मेट, और प्लस यहाँ रिएक्शन कर देंगे Ag2O। ये क्या होता है आपका, टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बनेगा, Ag, यानी इसका काला अवक्षेप, और निकल जाएगा यहाँ से NH4HCO3, और ये कितने हो जाएंगे, 2। तो ये बनता है ब्लैक PPT। ठीक है, इस तरीके से इसकी रिएक्शन हो जाएगी मैथिल साइनाइड द्वारा। तो अब देखो एक बात समझ लो, फॉर्मिक एसिड पूरा हो गया, उसके उपयोग रह गए, तो जो रिएक्शन में बनता है उसके उपयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल बनाने की विधियां, तो एसिटिक अम्ल की बनाने की पहली विधि हमने लिखी मेथिल साइनाइड द्वारा। तो तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि हमें क्या चीज पढ़ रहे हैं, एसिटिक अम्ल। अब उसकी पहली विधि हमने क्या की, मेथिल साइनाइड द्वारा। तो मेथिल साइनाइड का क्या करेंगे, जल अपघटन। अब मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl। जल अपघटन में रिएक्शन में क्या आएगा, H2O, और यहाँ पे प्रेजेंस में कोई भी तनु अम्ल ले लें। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, CH3COOH और प्लस निकलेगा NH3। यहाँ पे आप कर दें 2, तो इस तरीके से ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर इसकी औद्योगिक विधि देखें, चाहे ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से, तो पीछे हमने बता रखी है सारी विधियां। ठीक है, एक विधि इसकी दूसरी कर लें हम, दूसरी विधि इसकी कर दे रहे हैं औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, तो औद्योगिक स्तर पर क्या किया जाता है कि एसिटिलीन गैस का जल अपघटन किया जाता है पहले। तो एसिटिलीन क्या होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका जब जल अपघटन करेंगे हम, तो उपस्थिति होती है HgSO4 और H2SO4 की। ये दोनों तनु होते हैं विलयन का। यहाँ का टेम्परेचर लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जुड़ता जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो किसी से भी रिएक्शन करते हैं तो ज्यादातर जोड़ते हैं। ठीक है, पहली बार में जुड़ के क्या होगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। अब दूसरी बार फिर रिएक्शन करो, तब तक रिएक्शन होगी जब तक सिंगल बॉन्ड ना हो जाए, H सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें जब बनाएंगे तो यहाँ पे इस बार हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस। अब इसको आप कर दें हीट, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस। जब इसको हम हीट देंगे तो यहाँ से बनेगा CH3 CHO और प्लस निकल जाएगा H2O। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में जल अपघटन कर दें, सॉरी ऑक्सीकरण करेंगे। कि इसका हमें क्या करना है, मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में CH3COO का होल ट्वाइस Mn, इसकी उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, अब एक O काम में आया, यहाँ पे कर दें आप 2 और यहाँ कर दें 2, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अब हमें इसके करने हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली बात हमें सिद्ध करनी पड़ेगी क्या है, इसकी अम्लीय प्रकृति। अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति सिद्ध करना आसान होता है। अब देखो क्या करना है, क्षारों से क्रिया। तो यहाँ पे CH3COOH और प्लस क्षार कोई भी ले लो, NaOH है, कोई भी क्षार अपनी मर्जी से। तो अम्ल की पहचान क्या होती है, क्षार से रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। अम्ल का H टूटेगा, क्षार का OH टूटेगा, तो यहां से बनेगा CH3COO Na और प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। दूसरा मान लें हम, दूसरी रिएक्शन इसमें कर दें, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो धातु कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण जल और CO2 गैस। तो पहले रिएक्शन में हमने क्या लिखना है, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। कोई भी धातु कार्बोनेट जैसे CaCO3 ले लें, ठीक है, तो इसमें ये टूट जाएगा। तो लवण बनेगा पहले कैल्शियम एसिटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, प्लस बनेगी CO2 गैस और प्लस में बनेगा H2O। ठीक है, तो अभी मैंने बताया किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ आप इसे
रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण, जल और CO2 गैस। अब इसे बैलेंस करना है, यहाँ पे कर दो 2, रिएक्शन खुद बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बना आपका कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, इसलिए क्या आया, ट्वाइस। अब जैसे मान लें तीसरी रिएक्शन हम ले लें, इसमें सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया। तो इसमें देखो, कल पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर सक्रिय धातु कौन सी होती है, पहली बात तो ये समझ लें। तो सक्रिय धातु वो होती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 के ऊपर आती है। ठीक है, तो किसी भी सक्रिय धातु से अगर अम्ल की रिएक्शन कराएं तो वहां से क्या चीज निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो इससे भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनेगा, लवण। तो जैसे सोडियम से रिएक्शन कर दें तो यहां से बन जाएगा CH3COO Na और प्लस निकल जाएगा H2, क्योंकि अकेला H कुछ नहीं होता। बैलेंस करने के लिए 2 कर दें, ये 2 कर दें और ये 2 कर दें, तो ये क्या बना, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब कोई और रिएक्शन करना चाहो तो कर सकते हैं अम्ल की पहचान करने के लिए, जैसे अल्कोहल से कर सकते हैं। अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो एस्टर बनेगा। ठीक है, तो CH3COOH, यहाँ पे रिएक्शन करा दो C2H5OH की, तो अल्कोहल का OH और अम्ल का H निकल जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम है, कहते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण अगर आता है तो आपको यही करनी पड़ेगी।